एंटी डस्ट है कि दिल्ली में कूड़े के ढेर हैं, ढेर के ढेर है कूड़े में। इन्होंने शुरू में कहा था कि जैसे हम आएंगे 6 महीने के अंदर सारे ढलाब को हम ख़त्म कर देंगे बाईपास पे, और ये सारे आज तक कोई भी ढलाब इनसे ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे जब ये आए थे इन्होंने कहा था पंजाब में पराली बिल्कुल नहीं जलेगी, अब पहले से 4 गुनी पराली जल रही है पंजाब में। दिल्ली सरकार द्वारा इस समय प्रदूषण को नियंत्रण में लेने के लिए एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत दिल्ली सरकार तमाम इलाकों में नजर रखेगी कि जहां पे डस्ट उड़ती है, जो धूल मिट्टी वाले एरिया, उनको कैसे कंट्रोल में किया जाए ताकि पॉल्यूशन को लेकर भी आगे जाकर दिक्कत कम आए। इसी पूरे मामले को लेकर इस समय हमारे साथ बीजेपी से काउंसलर स्मिता कौशिक जी मौजूद और साथ में तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। बात करेंगे और जानेंगे आखिर उनका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। ये एक अभियान शुरू किया गया मैम आम आदमी द्वारा, एंटी डस्ट अभियान। इसके तहत पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात इस समय सरकार द्वारा की जा रही है। आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, साल भर तो इनको समझ आता नहीं है कि एंटी डस्ट है कि दिल्ली में कूड़े के ढेर हैं, ढेर के ढेर है कूड़े में। और एमसीडी में भी जब से केजरीवाल की सत्ता आई है इतनी गंदगी चारों ओर दिखने को मिलती है, लेकिन दिवाली के मामले में इनको फिर से एंटी डस्ट आ जाता है कि जहाँ पर भी हिंदू त्योहारों की बात आती है तो इनको फिर पोल्यूशन नज़र आ जाता है। ये जब इनका एक ये मुख्यमंत्री जेल काट के केजरीवाल जेल से बाहर आता है तब ये पटाखों की बौछार लगा देते हैं, पटाखे जलते हैं, तब तो इनको पोल्यूशन नज़र नहीं आता। लेकिन अब जब दिवाली आ रही है तो फिर इनको एंटी डस्ट और पोल्यूशन नज़र आने लगता है। तो मुझे ये लगता है कि जो दिल्ली सरकार है वो मुख्य रूप से सनातन विरोधी सरकार है। हिंदू त्योहारों पर ही इनको बैन लगाना होता है, इनको रोक लगानी होती है। तो देख ही रहे हैं कि किस प्रकार इनके जो इरादे हैं उनको पूरा लोग मिलकर ध्वस्त करते हैं, और जितना ये बैन लगाते हैं पटाखे उतने ही जलते हैं, क्योंकि ये दिवाली का त्यौहार है और शुरू से इसी प्रकार चलता आ रहा है। प्रदूषण की बात करें तो यमुना की सफाई के लिए तो आज तक ये कुछ नहीं कर पाए। लेकिन साथ ही में ये कह रहे हैं कि जो पेशेंट्स है हॉस्पिटल्स में, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम ऐसे अभियान शुरू करते हैं जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो सके। लेकिन हर साल हमें कहीं ना कहीं आंकड़े वो बढ़ते हुए ही नज़र आते हैं, तो उसको लेकर क्या कहोगे? मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ, क्या अस्थमा के पेशेंट्स तब हॉस्पिटलाइज नहीं थे जब इनके मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए? एक शराब घोटाले में जिनको करप्शन में जिनको अंदर रखा गया था और वो बाहर आए, तब इन्होंने इतने पटाखे जलाए, क्या तब इनको अस्थमा के पेशेंट नहीं दिखे? या जब से एमसीडी में इनकी सरकार आई है, केजरीवाल सरकार आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, आप देखिए सड़कों पर किस प्रकार से कूड़े के ढेर लगे हुए, सफाई व्यवस्था बिल्कुल नील हो चुकी है, क्योंकि जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें ही नहीं दे रहे हैं। तो कर्मचारी तो निरंतर हड़ताल पे बैठे हैं बेचारे, निरंतर अपनी तनख्वाहों के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी एक भी काम केजरीवाल सरकार इस प्रकार नहीं कर रही। हाँ, और जब मलेरिया के आप देखिए कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, इस बारी डेंगू हद से ज़्यादा बढ़ा है। तो किस लिए बढ़ा है? क्योंकि काम ही नहीं कर रहे हैं, दवाइयाँ आ ही नहीं रही हैं सेंटर्स पे, पैसा तो खाया जा रहा है निरंतर। तो मुझे नहीं लगता कि इनको इस तरीके के घटिया चीज़ें बोलने की आवश्यकता है कि हम रोकथाम कर रहे हैं या प्रदूषण की रोकथाम कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ केवल और केवल ढोंग कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। चाहे एमसीडी में हो, चाहे हमारे हाउस में हो एमसीडी में, चाहे विधानसभा में हो, किस प्रकार आप देखते हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी अपनी आवाज़ें उठाते हैं और किस प्रकार का भद्दा व्यवहार उनके साथ करते हैं। क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? उनको पैरों में लेट जाना, उनको पैर से पकड़ के खींचना, उनको इस तरीके से उन पे अपना शासन चलाना कि हम तो आपकी गाड़ी में बैठ जाएंगे। जी क्यों भाई, अपनी गाड़ी में आओ ना आप। क्यों इस तरीके से एक टॉर्चर की चीज़ें की जा रही हैं? तो ये सिर्फ टॉर्चर करना जानते हैं। इतनी आप देखिए ना, 2 साल हमको होने वाले हैं काउंसलर बने हुए, आज तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं होने दे रहे। जब चुनाव होता है तो चुनाव को क्विट करके भाग जाते हैं। क्यों चेकिंग नहीं कराएंगे? क्यों नहीं कराओगे? अगर आप स्पष्ट है तो आप चेकिंग कराइए ना। भाजपा के पार्षद भी आपके साथ पार्शलिटी तो नहीं हो रही ना? जब एक सीक्रेट बैलेट का प्रावधान है तो, और पहले से नोटिस में आया है कि मोबाइल बैन रहेंगे, सब कुछ बैन है, तो आप क्यों ये ढोंग कर रहे हो कि हम तो बेइज्जती हो रही है? अगर बेइज्जती आपकी तब होती जब भाजपा पार्षदों की जांच नहीं हो रही होती और केवल आपकी हो रही होती। जब भाजपा पार्षद, इज्जत तो सभी की एक जैसी है, जब भाजपा पार्षद अपनी चेकिंग करा के जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि इनको ढोंग करना है, इनको स्टैंडिंग कमेटी का गठन करना ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है, ये केवल अपनी गुंडागर्दी दिखाना चाहते हैं।
सर आप भी वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्टी में रहे, काफ़ी साल अपने इस पूरे पार्टी को दिए, लेकिन अब जो आम आदमी पार्टी द्वारा एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? इन्होंने शुरू में कहा था कि जैसे हम आएंगे 6 महीने के अंदर सारे ढलाब को हम ख़त्म कर देंगे बाईपास पे, और ये सारे आज तक कोई भी ढलाब इनसे ख़त्म नहीं हुआ, और ये पूरी तरह ढोंग है। सफाई व्यवस्था की बुरी तरह दिल्ली त्रस्त हो रही है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, धूल उड़ रही है पूरी सड़कों पे, कोई सड़कों पे आईटी डस्ट का कोई यूज़ ही नहीं है, सारी सड़कों पे धूल ही धूल है पूरी तरह, और कंस्ट्रक्शन पे भी इनका कोई वो नहीं है, पूरा धूल ही धूल चारों तरफ है। तो एंटी डस्ट का कोई इतना इम्पैक्ट है ही नहीं दिल्ली में। सर विंटर एक्शन प्लान की अगर बात करें तो आप भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं पार्टी की ओर से, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसे जब ये आए थे इन्होंने कहा था पंजाब में पराली बिल्कुल नहीं जलेगी। अब पहले से 4 गुनी पराली जल रही है पंजाब में। वहाँ इनकी गवर्नमेंट है, कुछ नहीं कर रहे। अब सेंटम हॉस्पिटल के पास चले जाओ, रोड टूटी हुई साल हुआ गया, वहाँ इतनी डस्ट उड़ रही है, तो इनको कोई नज़र नहीं आ रहा है क्या? इनको कुछ पता नहीं है कि वो सड़क टूटी हुई क्यों है, क्यों डस्ट उड़ रही है वहाँ पे? ये कुछ नहीं कर रहे, खाली ढोंग करते हैं ये बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इनको ये पता है कहाँ से पैसे खाने हैं, वो काम करना है इन्होंने, जहाँ से पैसे मिलने हैं वो काम करना है, और जगह कुछ नहीं करना इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से भाजपा की ओर से काउंसलर स्मिता कौशिक के साथ तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपना पक्ष रखा, बताया जो इस समय आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा जो ये एंटी डस्ट अभियान और साथ ही में विंटर एक्शन प्लान जो इसको सर्कुलेट किया गया, इसको शुरू किया गया, इसका कितना असर ज़मीनी स्तर पर हमें देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है हमें ज़रूर बताएं। तब तक ले बने मेरे साथ पंजाब केसरी में कैमरा पर्सन यश के साथ खुशी राणा, पंजाब केसरी, दिल्ली।